हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनिकेत गीता ब्लॉग में। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, हम लोग जो हैं वो दिल्ली में रह रहे हैं और काफ़ी साल हो गया दोस्तों दिल्ली में रहते हुए। ये हम लोग जो साथ में दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर ये हम लोगों के साथ में कोई नहीं रहता। बस हम रहते हैं और हमारी वाइफ जो है वो रहती है और मेरे 2 बच्चे हैं वो रहते हैं। तो दिल्ली में रह रहे हैं दोस्तों। दिल्ली में बहुत सारे हमने संघर्ष किए हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लोग कहते हैं कि मेहनत करने से मिट्टी भी सोना हो जाता है। दोस्तों, वो सब लोगों के लिए सच हुआ है, लेकिन हमारे लिए सच नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन हम प्रयासरत तो रहते ही हैं और पूरी तरह अपनी जितनी भी शक्ति होती है वो हम दोनों शक्ति लगा कर के और आगे बढ़ने का कोशिश किए हैं दोस्तों। लेकिन कामयाबी कहीं भी नहीं मिली। कि हौसला जो है वो हौसला लगभग टूट ही गया दोस्तों। लेकिन हम लोग छोड़ते नहीं हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर से ये है प्रयासरत है कि हम छोड़ेंगे नहीं जब तक कि ज़िंदगी संवरती नहीं है, अच्छी नहीं होती है, तब तक कि हम छोड़ेंगे नहीं। हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो हार जाते हैं। हम लोग जीत करके दिखाएंगे दोस्तों आप लोगों को। और आप लोग देखिए, तो आज का जो ब्लॉग वीडियो है दोस्तों, वो इस पे आधारित है कि हमने डीटीसी में हमने अप्लाई करा था। और अप्लाई करने का जो डेट है वो ये देखिए दोस्तों, ये पेपर है। इस पेपर को आपको दिखाएंगे हैं। तो इस पे ये जो पेपर है इसमें लिखा हुआ है 20/6/2013। तो 20/6/2013 को दोस्तों हमने दिल्ली के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज कराया था। और डीटीसी की जो पहली जो कंडक्टर में जो लगने के लिए जो अप्लाई करते हैं, वो पहला चरण है कि आप सबसे पहले जा कर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ये आप अपना नाम में छोटी बाजार होकर के जाती है, उस रास्ते में पड़ता है। तो दोस्तों वहीं जाकर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमने कराया था। ऑनलाइन भी होते हैं दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये कंडक्टर के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है दोस्तों। ये आपको हम ये आपको हम बड़ी नज़दीक से दिखाएंगे और इसका व्यू आपको जो है वो फोटो में भी आपको हम देंगे। ये आप हमें देख पाएंगे दोस्तों। तो ये जो है ये कंडक्टर लाइसेंस बनवाने के लिए बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। इसको बनवाने के लिए सर्वप्रथम आपको फर्स्ट एड करना पड़ता है। जो फर्स्ट एड कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। ये फर्स्ट एड कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो फर्स्ट एड जो हमने करा, इसका डेट है दोस्तों 9/5/2012। ये 9/5/2012 में हमने आज से करीबन 13 साल पहले दोस्तों हमने ये करा था फर्स्ट एड। और ये फर्स्ट एड करने के लिए फ़ी जो है वो कटाना पड़ता था। उस समय 1100 कुछ रुपये फ़ी थी। और ये फ़ी कटा करके और उसके बाद 7 दिन का क्लास लगता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं 1 महीने के बाद। तो ये हो जाने के बाद जब ये बन जाता है तो इसके बाद दूसरा चरण आता है। ये लेकर के जब हम जाते हैं IDTR, जो जहाँ पर हम लोग को वो सिखाया जाता है कंडक्टर के बारे में, जो क्या क्या कंडक्टर को करना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले IDTR जो लोनी रोड पे है, वहाँ पर ये गाड़ी वगैरह जो है वो सिखाते हैं। और ये मारुति सुजुकी की ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर होता है। तो इसमें भी इसका सबसे पहले फ़ी कटा था उस समय 1100 कुछ रुपए की। और उस समय इसका करीबन 400 कुछ रुपए की फ़ी कटी थी। ये कटने के बाद जब ये दोनों इसमें भी एग्ज़ाम होता है, ये क्लियर करने के बाद, ये सारे क्लियर करने के बाद सारे कागजात जो होता है 10th 12th का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो लगा करके, और उसके बाद जा करके ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ अथॉरिटी होती है वहाँ जमा करना पड़ता है। उसके बाद जमा करने के बाद दोस्तों
पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है, जो प्रोसेस करीब 4-5 महीने तक के लोग चल जाते हैं दोस्तों। और उसके चक्कर में आपको घूमते रहना है, करते रहना है, और लास्टली जाकर के दोस्तों ये जो है ये कंडक्टर लाइसेंस हमारा बन जाता है। और कंडक्टर लाइसेंस जब करा देते हैं तो फिर जाकर के हम सब लोगों को वेटिंग में रहना पड़ता है। जब आपको जो डीटीसी का जो हेड ऑफिस है वो आपको लेटर जारी करेगा, आपके घर पे जब लेटर भेजेगा उसके बाद ही आपको वहाँ डीटीसी में आपको जाना है और आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराना है और आपको जॉब हो जाए। ये देखिए ये लेटर भेजा जो हमने 2012 में हमने कंडक्टर लाइसेंस वगैरह सब बना करके 2013 में हमने अप्लाई कर दिया। इसका जो है वो ये जारी करते हैं, हमारे यहाँ जो लेटर भेजते हैं ये 26/10/2021 को भेजते हैं दोस्तों। तो 26/11/2021 को जब भेजते हैं तो कहते हैं कि 27 जनवरी 2022 को आप हमारे यहाँ आ जाइए, अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के वेरिफिकेशन कराइए, नौकरी हो जाए। दोस्तों हम जाते हैं कराने के लिए, तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा एक्सपायर कर गया है। जो आपका कंडक्टर लाइसेंस है, आपका फर्स्ट एड है, ये सब जो है वो सारा आपका ख़त्म हो गया है। आप दोबारा करा करके ला करके और सबमिट कराइए, आपका जॉब हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये 1419 रुपया का फी जो है वो फर्स्ट एड का अब कटता है, 1419 रुपये का। और उसके बाद 1 महीना का टाइम दे दिए, 1 महीना के बाद आपको 1 हफ्ते का ट्रेनिंग होगा दोस्तों। तो 1 हफ्ते के लिए एक जो व्यक्ति पूरा घर को चलाता है तो उसको 1 हफ्ते ट्रेनिंग करने के लिए ये जाना आना उसका जो पैसे लगेगा वो लगेगा ही, काम का हर्जा होगा वो अलग ही होगा। तो दोस्तों हमको एक होप था कि जो जॉब हो जाएगा हम कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसको करा और करने के बाद ये देखिए दोस्तों कि हमने फिर जाकर के ये फर्स्ट एड हमने दोबारा दूसरा फर्स्ट एड बना लिया। पहले वाला जो फर्स्ट एड था दोस्तों ये देखिए ये पहले वाला फर्स्ट एड था, ये पहले वाला फर्स्ट एड था और ये हमने फिर से दोबारा बना लिया। ये देखिए दोस्तों जब दोबारा फर्स्ट एड जब बना लिए उसके बाद फिर से जाकर के वही प्रोसेस, फिर जाकर के IDTR में जाकर के हमने फिर फीस कटाया और दोबारा जाकर के फिर इसका जो प्रोसेस होता है ऑनलाइन प्रोसेस होने लगा था इस कोरोना के कारण। तो हमने ऑनलाइन सारा क्लास अटेंड करके और उसके बाद एग्ज़ाम दे करके इसको पास करा, इसको प्राप्त करा, फिर जाके इसको जमा करें। ये जमा करने के बाद दोस्तों देखिए समय कैसे कैसे कटता है। और ये होने के बाद फिर जाकर के जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगाना था। तो फिर जाकर के इसमें अथॉरिटी में जो होता है हर जगह दोस्तों फीस लगती है। अथॉरिटी में भी फ़ी लगता है, IDTR में भी फ़ी लगता है, आपको फर्स्ट एड करने जाएंगे वहाँ भी फ़ी लगेगा, डॉक्टर से मेडिकल कराएंगे उसको भी पैसे आपको देना पड़ेगा, कोई फ्री में करेगा नहीं दोस्तों कि आप में ये मेरा है आप मेरा मेडिकल कर दीजिए, कोई नहीं मानता, कोई नहीं करेगा दोस्तों। अगर गरीब अगर मरता भी रहे ना कोई नहीं उठाएगा, स्पीच सब दे सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, कोई उठाएगा नहीं। इसीलिए खुद ही सबल बनना पड़ता है और खुद ही करना पड़ता है दोस्तों, दूसरा कोई नहीं करेगा। ये थोड़ा सा वीडियो जो है वो मोटिवेशनल होने वाला है क्योंकि हम लोग इमोशनली इतना टूट गए अंदर से दोस्तों और इतना सफ़र किए हम लोग जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। एक व्यक्ति रिक्शा चला करके सारा पैसे ये इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद ये सारे अथॉरिटियों को पैसे देता है और सब लोग चक्कर रोज पे रोज लगाते हैं, कल आना परसों आना, ये आना वो आना। हाँ कोई भी सीधे मुंह कोई भी अथॉरिटी में जाइए कोई भी बात नहीं करता, कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता। ये देखिए दोस्तों फिर जाकर के हमने लाइसेंस वगैरह सारे बना लिए,
सारे चीज़ होने के बाद सारा चीज़ डीटीसी के ऑफिस में सबमिट हो गया। वो फिर 1 महीने का टाइम दिए, 1 महीने बाद आना, आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के लिए गए, मेडिकल के लिए उन्होंने सारा चीज़ देख लिया, सारा चीज़ में फिट है एकदम बिल्कुल, किसी तरह की कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं है दोस्तों। बस उन्होंने लास्ट में हमारे पैर में ये कट का निशान देखिए, ये कट का निशान जो है दोस्तों, इस कट के निशान की वजह से ये हमें कहें कि ये आज तुम जा करके सफदरजंग से दिखा करके लेकर आए। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कट का निशान। तो ये बोले जो सफदरजंग से आप जाकर के लिखवा करके लेकर के आओ। तो सफदरजंग में करीबन 10 बार गए दोस्तों। सफदरजंग के कोई भी डॉक्टर इस चीज़ को लिखने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं। ये सब कहता है ये मेरा कोई काम नहीं है। डॉक्टर के यहाँ करीबन 3 घंटे लाइन लगाना पड़ता है। एक काउंटर पर जाकर के आपको ये पर्चा बनवाने के लिए, एक पर्चा बनवाने के लिए सुबह 6 बजे से लाइन लगानी पड़ती है। सुबह 6 बजे से जाकर 9 बजे काउंटर खुलता है। उनके प्यासे और जाकर उसके बाद फिर भी 100-150 के पीछे लगे रहते हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर की लाइन लगती है। और उसके बाद होने के बाद सफदरजंग में जाते हैं, डॉक्टर देखता है, डॉक्टर कहता है कि केवल एक्सरे करने के लिए डॉक्टर हाँ, को कहा गया था, उसने मना कर दिया। फिर वो बोला कि इसका जो मेडिकल बोर्ड बैठता है वो करेगा। मेडिकल बोर्ड वाले के पास गए, मेडिकल बोर्ड वाले हंसने लगे, कहें कि डीटीसी का हम करते नहीं हैं, हम आर्मी वाले को करते हैं। तो दोस्तों ये कि इस पैर की वजह से, इसी पैर की कमाई भी हम लोग खुद खाते हैं, क्योंकि जो हम ई रिक्शा चलाते हैं ना, वो सारे दिन ब्रेक इसी से लगता है दोस्तों। और इस पैर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मूव कर रहा है ना दोस्तों, ये देखिए, ये मूव कर रहा है ना, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी सारी चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टिकट हाथ से काटने होते हैं। अगर इन तरह के डॉक्टर अगर होने लगे ना, तो जीवित को भी मृत साबित करेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ ये ब्लॉग को अब यहीं तक के रखेंगे दोस्तों। आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि नहीं सोचिए, जब ये पहली बार किए थे 2013 में, इन्होंने ये किए थे काम 2013 में, और आया कभी 2021 में इनका लेटर आया। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 8 साल बाद इनका लेटर आता है। उसके बाद भी ये 2 महीना 6 महीना उसके बाद भी ये भागदौड़ करके फिर से नया सब कुछ बनाते हैं। अब बनाने के बावजूद भी सारा पीरियड 1 साल लग गया। उस समय जब हम लोग काम ये किए थे काम, जब ये बाजार लगाते थे, उस समय रिक्शा भी नहीं थी हम लोगों के पास। जब ये काम किए थे कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग बाजार लगाते हैं, फॉर्म भर देते हैं डीटीसी का, कुछ अगर हम लोगों का अगर नसीब में होगा तो कर लेंगे, हो जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो जब हम बाजार का काम करते थे, अब ये रिक्शा चलाते हैं। बताइए, इनको पैर के कारण इनको छाट दिया गया है। केवल क्या है कि आपका पैर मतलब कि डैमेज है। बताइए, जब कि पूरा पैर से पूरा शरीर का वजन ले सकते हैं, उस प्लस में आप इनके ऊपर अगर 1 क्विंटल 2 क्विंटल का अगर वजन भी डाल देते हैं तो भी ये लेके चल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब पूरा पैर काम करता है तो उन्होंने छाटने का कोई रीजन ही नहीं बनता था, उन्होंने छाट दी। बताइए। और दोस्तों इसकी शिकायत हम कहीं कर भी नहीं सकते, इससे बोल नहीं सकते। गरीब आदमी की आवाज़ कोई नहीं सुनता। ना इनकी बीपी है, ना इनकी आंखों की कमजोरी है, ना इनकी दिल की धड़कन के ज़्यादा कम होता है, और नॉर्मल रहते हैं हमेशा। हर चीज़ मेडिकल इनका सही आया, बस वो पैर की वजह से इनको छाट दिया। बताइए। ये देखिए, ये पास लिख करके दिया है, सारे चीज़ कराया है। करीबन अगर खर्च भी अगर जोड़ा जाए तो सब चीज़ करते करते 20, 22, 23, 24 हज़ार के करीब ये पूरे पैसे भी लगे होंगे दोस्तों। और भी मेहनत करके इन्होंने सारा प्रोसेस किया है। ये नहीं है कि हाँ कोई कहीं से कोई अलग से आमदनी आती है तो हमने किसी से ये कार्ड बनवा लिए, फर्स्ट एड करवा लिए, तो लाइसेंस बनवा लिए, ऐसा नहीं है। खुद ही एग्जाम देते हैं, खुद ही पास करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ही सारा काम किए थे। किसी तरह चाहे लेट हो जाता है वो बात अलग होता है, लेकिन हाँ खुद ही दौड़ भाग खूब करते हैं। एक लाइसेंस बनवाने में न जाने कितने दिन
दौड़ने में लगे होंगे, लाइन में लगे होंगे, फीस कटने में लगे, कभी कभी तो लंच हो जाता है। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक के रखते हैं। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय। बाय बाय। जय जय हिंद हिंद, जय जय भारत। भारत।